हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑन डे 12 आज हम लोग बात करने वाले हैं AWS नेट गेटवे के बारे में। जो नेट होता है उसको फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं डिटेल में। बेसिकली है क्या, किस काम आता है हमारा, और हम लोगों को क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो चलिए समझते हैं। What is NAT gateway? A NAT gateway in AWS BPC is a service that allows private instances to access the internet but prevent the internet from initiating connection back to them. तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज, जो नेट गेटवे है ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का पार्ट है और सर्विस है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में। बेसिकली हमारी जो हमें अलाउ करता है, जो भी हमारे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस, मतलब जो हमारे EC2 इंस्टेंस फॉर एग्जांपल है प्राइवेट सबनेट में जहाँ पे कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, बट हमें कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लिनक्स का सर्वर है हमारे प्राइवेट सबनेट में, तो उसका कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, उसको इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है बेसिकली उसकी। और हमें, जैसे हम जानते हैं कि लिनक्स सर्वर्स पे अगर हमें कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो हमें इंटरनेट की हेल्प चाहिए होती है। तो क्योंकि वहाँ से हम लोग पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। तो एक सेम सिनेरियो लेके चलते हैं इस पर नेट गेटवे के केस में। हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क में है जहाँ पे कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अब हमें वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी पैकेज डाउनलोड करना है तो हमें इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में हम लोग नेट गेटवे यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली EC2 इंस्टेंस तो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा पैकेज डाउनलोड करने में, लेकिन जो इंटरनेट पे जो यूज़र बैठा होगा अगर वो वहाँ से एक्सेस करने की ट्राई करेगा हमारे EC2 इंस्टेंस को, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब एक सिंगल वे कनेक्टिविटी हो गई। मतलब EC2 इंस्टेंस से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट इंटरनेट पे जो यूज़र बैठा हुआ है वो हमारे EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली नेट गेटवे का काम होता है। अब आते हैं हम लोगों को कब नेट गेटवे यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया सिनारियो कि भाई हमारे पास प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस हम लोगों ने उस पे इंटरनेट एक्सेस उस नेटवर्क पे पर्टिकुलर अलाउ नहीं किया हुआ है, तो उस केस में हम लोग नेट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? इसके लिए नेट गेटवे के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक पब्लिक सबनेट की, क्योंकि जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो तो हमारा प्राइवेट सबनेट में होगा, और जो इंटरनेट एक्सेस करेगा वो बेसिकली पब्लिक सबनेट के थ्रू होके हुए जाएगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, बट अगर उसको कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं तो वो इंटरनेट की हेल्प ले सकता है फ्रॉम द पब्लिक सबनेट। तो हम लोगों को एक इलास्टिक आईपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर रूट टेबल्स की, जो कि हमारा ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है प्राइवेट सबनेट से पब्लिक सबनेट में जहाँ पे हमारा नेट गेटवे होता है, वहाँ से इंटरनेट गेटवे की ओर। तो ये बेसिकली ट्रैफिक फ्लो होता है इसका। तो इस डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास AWS रीजन हो गया जहाँ पे हमने अपने एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया जिसकी रेंज ये है 10.0.0/16। अब इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क में हमारे पास दो सबनेट है, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट में एक EC2 इंस्टेंस है, एक प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमें पब्लिक सबनेट पे EC2 इंस्टेंस नहीं सेटअप करना है और हमें डायरेक्टली इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लोग वेस्टर्न सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, बट उसका हम लोग फिर कभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट पे इंटरनेट एक्सेस रहेगी तो हम लोग इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, फिर इस EC2 इंस्टेंस से हम लोग इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है जिसको हम अपने लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। और पब्लिक सबनेट पे हम लोगों को नेट गेटवे चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा इस नेटवर्क से वो इस नेटवर्क पे जाएगा नेट गेटवे के थ्रू, और नेट गेटवे के थ्रू ये होता होता हुआ हमारा इंटरनेट गेटवे पे जाएगा जहाँ से हम अपने पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखने वाले हैं। ठीक है।
तो सिंपल वर्ड में नेट गेटवे का यूज़ होता है कि भाई वन वे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब EC2 इंस्टेंस जो भी हमारे प्राइवेट सबनेट पे जो भी रिसोर्सेस हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंटरनेट पे अगर कोई यूज़र बैठा हुआ है तो वो हमारा EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर सकता है। मतलब पहले पब्लिक सबनेट पे आएगा, फिर पब्लिक से प्राइवेट पे आएगा, तो इस तरीके से ट्रैफिक फ्लो होगा इस केस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं डेमो, शुरू करते हैं इसका। तो ये डेमो एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले अपने AWS कंसोल पे चलते हैं। तो मैं इस PPT से बाहर आता हूँ। तो हम लॉगिन करते हैं अपने AWS कंसोल को, साइन इन टू कंसोल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने EC2 कंसोल AWS कंसोल पर आ गए हैं। मैं अभी जिस रीजन में हूँ वो है एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन। तो अगर मैं अपने प्रॉपर फिर से डायग्राम पे जाऊँगा तो ये जो रीजन है हम लोग मुंबई रीजन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हम लोगों को एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क क्रिएट करना है। तो चलते हैं यहाँ पे BPC पे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर एक रीजन में एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना एक खुद का VPC क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिएट VPC। यहाँ पे नाम दे देते हैं डेमो VPC। अब यहाँ पे जो CIDR रेंज देंगे वो हम लोग 10 सीरीज की दे देते हैं, /16 दे देते हैं यहाँ पे, और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमने अपनी डायग्राम के हिसाब से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर लिया है इस पर्टिकुलर रेंज में। अब हमें दो सबनेट क्रिएट करने हैं, पब्लिक और प्राइवेट। चलो इसको क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं सबनेट्स पे। हमारे पास ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है जो कि हमारे पार्ट है डिफ़ॉल्ट BPC के, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग नए सबनेट्स क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? अपने डेमो VPC के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ पब्लिक सबनेट। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन हम लोग फर्स्ट वन चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेंज है वो मैं दे देता हूँ 10.0.1.0/24 और इसको क्रिएट कर दिया। अब अनदर सबनेट क्रिएट करेंगे हम लोग, उसका नाम दे देंगे प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी जोन हम लोग पहला चूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे सिंगल का ही ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग एक रेंज दे देते हैं यहाँ पे फिर से 10.0. वहाँ पे 1 दी थी, इस पर प्राइवेट को हम लोग 2 दे देते हैं, 2.0, और एक नया सबनेट क्रिएट कर ओके /24। तो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों ने एक VPC क्रिएट किया, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया, एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक सबनेट पे अभी पब्लिक एक्सेस इनेबल नहीं की। तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, आप अगर पब्लिक सबनेट पे जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, तो यहाँ पे भी ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहती है बेसिकली। ठीक है, अब फिर से अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो हम लोगों ने पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दिए। अब हम लोगों को प्राइवेट सबनेट पे ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस का ऑप्शन हम लोग इनेबल करेंगे। वो क्यों करना है, एडिट सबनेट सेटिंग्स पे जाएंगे, इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 एड्रेस। तो जो भी इंटरफेस होगा उस पर ऑटोमेटिकली हमारा पब्लिक IP एड्रेस एसोसिएट हो जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं पब्लिक सबनेट पे। ठीक है, अब हम वापस से चलते हैं सबनेट पे। अब अगला काम का क्या करना है, हम लोगों को एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, तभी तो हम इस EC2 इंस्टेंस को अपने लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे। एक यहाँ पे नया इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं माई इंटरनेट गेटवे IGW। इसको क्रिएट कर देते हैं, और इस पे हम लोगों को एसोसिएट करना होगा एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो कि हमारा डेमो VPC। ये क्यों करना है, वापस से इमेज पे चलते हैं।
जो इंटरनेट गेटवे से, जो इंटरनेट से जो ट्रैफिक आएगा वो इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क पे आएगा, तो उसको पता होगा कि हाँ भाई जो ट्रैफिक आ रहा है वो इस नेटवर्क के अंदर जाना है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को एसोसिएट करना पड़ा इस इंटरनेट गेटवे के साथ। ठीक है, ओके। तो अब हम वापस से मेज पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि नया नेट गेटवे क्रिएट करना है। ठीक है तो हम लोग चलते हैं नेट गेटवे पे, एक नया नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं माई नेट गेटवे सबनेट। ये जो नेट गेटवे हम लोगों को क्रिएट करना है, ये करना है पब्लिक सबनेट पे। ठीक है, अब इस नेट गेटवे के लिए रिक्वायरमेंट है एक पब्लिक आईपी एड्रेस की भी, तो इसको हम लोग कर दें एलोकेट इलास्टिक आईपी और इसको क्रिएट कर देते हैं नेट गेटवे को। अब हम वापस से अपने इस पे चलते हैं, स्टेप्स एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। वीपीसी क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया, अटैच कर दिया वीपीसी से, एक नेट गेटवे क्रिएट कर दिया पब्लिक सबनेट पे, और उस पर इलास्टिक आईपी को भी हम लोगों ने अटैच कर दिया। अब हम लोगों को अगला स्टेप करना है रूट टेबल्स बेसिकली क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं रूट टेबल्स पे। तो डिफ़ॉल्ट रूट टेबल हमारे पास है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग अनदर 2 रूट टेबल्स क्रिएट करेंगे, पब्लिक के लिए, एक प्राइवेट के लिए। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं पब्लिक रूट टेबल, और इसके लिए बीपीसी हमारा होगा डेमो बीपीसी, इसको क्रिएट कर दिया। अब दूसरी रूट टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग प्राइवेट सबनेट के लिए, प्राइवेट रूट टेबल। तो इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब वापस से अपनी पीपीटी पे चलते हैं। अब हम लोगों को इस पे रूट टेबल्स तो हम लोगों ने क्रिएट कर ली, लेकिन हम लोगों ने अभी रूट्स ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, पब्लिक रूट टेबल को एडिट करेंगे। अब पब्लिक रूट टेबल पे हम लोगों को इंटरनेट एक्सेस चाहिए है, इनेबल करना पड़ेगा। क्यों तभी हम लोग अपने लोकल सिस्टम से EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे, जो हमारा बेसिकली पब्लिक सबनेट में होगा। ठीक है, तो इस पे हम चलते हैं, एक नया रूट ऐड करते हैं। इंटरनेट के लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है 000/0, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटरनेट गेटवे, और अपना इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे, सेव चेंजेस। अब प्राइवेट रूट टेबल पे हम लोगों को क्या करना है, प्राइवेट रूट टेबल पे हम लोगों को नेट गेटवे के लिए रूट अटैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे नेट गेटवे, और यहाँ पे कर देंगे माई नेट गेटवे और सेव चेंजेस। अब ये हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हम लोगों ने अभी तक सबनेट एसोसिएट नहीं किए। अदरवाइज जो ट्रैफिक हमारा इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क में आएगा, उसको कैसे पता होगा कि भाई मैं किस नेटवर्क पे जाना है, क्योंकि इस नेटवर्क के भी हमारे पास 2 छोटे नेटवर्क हैं, पब्लिक और प्राइवेट, तो उसको भी हम लोगों को बताना होगा। तो हम अभी प्राइवेट रूट टेबल पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट कर देंगे, और पब्लिक रूट टेबल पे पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर देंगे। तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने EC2 पे, और 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एक पब्लिक सबनेट पे और एक प्राइवेट सबनेट पे। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पब्लिक EC2, और यहाँ पे हम अपना AMI यूज़ करेंगे Ubuntu का, और यहाँ पे हम लोग नेटवर्क सेटिंग्स पे अपना जो डिफ़ॉल्ट है इसको चेंज करके जो हम लोगों ने क्रिएट किया डेमो VPC उसको सेलेक्ट करेंगे, और पब्लिक के लिए हम लोगों को पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे इनेबल है, तो इसको हम लोगों को चाहिए है, इसलिए हम लोगों ने पब्लिक IP एड्रेस इनेबल कर दिया इसके लिए। और सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग नाम चेंज कर देते हैं पब्लिक
SGW डाल देते हैं, ठीक है, तो इजी रहेगा समझने के लिए। और लॉन्च कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे की पेयर इसको कैंसिल करते हैं। हम लोगों ने की पेयर अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो एग्जिस्टिंग की पेयर जो हमारे पास है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब कर देते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया पब्लिक सबनेट पे, ठीक है। अब एक दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना हम लोगों को प्राइवेट सबनेट पे। तो फिर से मैं जाऊंगा लॉन्च इंस्टेंस पे, इसको नाम दे देंगे हम लोग प्राइवेट EC2। और अगेन हम लोग अपनी AMI यूज़ करेंगे U12 वाली। और यहाँ पे की पेयर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो नया की पेयर भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग की पेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर से इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे अपना BPC सिलेक्ट करेंगे डेमो वाला, और सबनेट हम लोग प्राइवेट सबनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं प्राइवेट SGW, ठीक है। और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो वापस से इमेज पे चलते हैं। हमारे अब 2 EC2 इंस्टेंस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने लोकल सिस्टम से, क्योंकि इस EC2 इंस्टेंस पे हम लोगों ने कोई भी पब्लिक एक्सेस इनेबल नहीं की है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम वापस अपने इंस्टेंसेस पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देखोगे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस पे हमारा कोई भी पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे प्राइवेट IP एड्रेस से। तो हम लोग सबसे पहले इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे अपने लोकल सिस्टम से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, और जो प्राइवेट की फाइल है हमारी, वो हमारी डाउनलोड्स लोकेशन पे है, ठीक है। तो उस लोकेशन पे मैंने जाके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब इस पे जाएंगे कनेक्ट पे, और यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जाके इसको रन कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने EC2 इंस्टेंस को पब्लिक EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करना चाहूँ अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को, जहाँ पे मुझे हम लोगों को वेरीफाई करना है कि इंटरनेट से हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ पैकेजेस डाउनलोड कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो प्राइवेट IP एड्रेस है 10.0.2.12। इसको यस करेंगे, ओके। तो ये वार्निंग दे रहा है कि परमिशन डिनाइड पब्लिक की, बिकॉज अभी इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में जिस पे हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, हमारे पास कोई भी प्राइवेट की फाइल नहीं है, की पेयर फाइल नहीं है जिससे ये ऑथराइज कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को, एक फाइल एडिट नई फाइल क्रिएट करते हैं अपने की पेयर के नेम की, ठीक है, जो है keypair.pem फाइल। ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने सर्वर पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी प्राइवेट की फाइल है उसका कंटेंट कॉपी कर देंगे। तो ये हमारी प्राइवेट की फाइल है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे इसको सॉरी कंट्रोल आई नहीं हो रहा है, कॉपी कर दिया, इसको एग्जिट किया, यस किया, सॉरी कंट्रोल X QA नहीं, ठीक है। इसको एग्जिट करने के लिए X मोड पे आए हम लोग, और फिर ओके, ये सेव कैसे होगा, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसको मुझे चेक करना होगा कि सेव इस एडिटर पे कैसे होता है।
ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर की फाइल को सेव कर दिया है। इसके लिए कमांड यूज होता है कंट्रोल एक्स, फिर आप एग्जिट मोड से बाहर आएंगे, सॉरी एडिट मोड से बाहर आएंगे, उसके बाद आपको करना है कॉलन WQ, उससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं वापस से रन करता हूँ कमांड SSH करने का, तो अभी बता रहा है परमिशन डिनाइड। ओके, इसको परमिशन दे देते हैं chmod 400 और हमारी फाइल का नाम है keypair.pem। इसको फिर से कनेक्ट करते हैं, तो अब हम अपने दूसरे EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट हो गए जिसका IP एड्रेस है 10.0.2.12। यहाँ पे क्या था 0.1। अब इस पे हम लोग कुछ पैकेजेस अपडेट करने का करते हैं, sudo apt अपडेट, तो देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरनेट से पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है और अपडेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है इस EC2 इंस्टेंस से इस प्राइवेट सबनेट से आ रहा है नेट गेटवे पे, और नेट गेटवे के थ्रू जा रहा है इंटरनेट गेटवे पे। तो ऐसे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है हम लोगों को, तो क्या करते हैं, हम लोग अपने VPC पे चलते हैं, और यहाँ से हम लोग एक जो रूट ऐड किया हुआ था इंटरनेट वाला उसको हटा देते हैं। रूट टेबल्स पे चलते हैं, और जो हमारी प्राइवेट रूट टेबल है इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ से जो ओके, सॉरी नॉट पब्लिक रूट टेबल, हम लोग चलते हैं प्राइवेट रूट टेबल पे। यहाँ से हम लोग जो नेट इसको एडिट करते हैं, जो हम लोगों ने नेट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जो रूट्स ऐड किया था, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से अगर अपने इस EC2 इंस्टेंस पे चलूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। स्टिल हम लोग अभी 10.0.2 वाली सीरीज़ पे हैं, मतलब प्राइवेट सबनेट पे हैं। अब हम फिर से यहाँ रन करने का ट्राई करते हैं, sudo apt get अपडेट। ओके, सॉरी कमांड गलत हो गया, फिर से ट्राई करते हैं sudo apt अपडेट। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है हमारे पब्लिक सबनेट से। इसको अगर और मैक्सिमाइज कर दूं मैं, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेट गेटवे को रिमूव कर दिया है। अब ये इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर वेट करते हैं, 0% पे रहेगा, फिर कनेक्शन टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया सम इंडेक्सेस फाइल फेल्ड टू डाउनलोड, दे हैव बीन इग्नोर और ओल्ड वन यूज्ड इंस्टेड। तो जो हम लोगों ने पहले डाउनलोड किए थे पैकेज, जब नेट गेटवे कनेक्शन अलाउ किया था, तो जो उस समय जो पैकेजेस डाउनलोड हुए थे उसने वो पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं, बट जो नए पैकेजेस हैं वो फेल हो गया डाउनलोड करने के लिए। अगर हम फिर से वापस जाएंगे और वापस से यहाँ पे एक नया रूट ऐड कर देंगे अपने इंटरनेट गेटवे के लिए, सॉरी नेट गेटवे के लिए, इसको सेव कर देते हैं चेंजेस को, वापस से अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं, और हम वापस से अगर इस कमांड को रन करेंगे तो देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई 26%, 30%। तो ऐसे बेसिकली हम लोग नेट गेटवे का यूज़ करते हैं कि EC2 इंस्टेंस से तो हम लोग नेटवर्क इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ, लेकिन जो इंटरनेट पे यूजर्स बैठा हुआ है वो हमारे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाए। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं हमारे प्राइवेट सबनेट्स में और उनको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम लोग नेट गेटवे को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना जल्दी होगा मैं उतना रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।